हेलो एवरीवन। सो गाइस इसमें हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे। एक सेल का ई नॉट सेल होता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या चीज चाहिए। देखो यहाँ पर दो डाटा गिवन है, तो आप लोग को ये समझना होगा कि ये चीज किसके लिए दिया हुआ है और ये जो डाटा है ये किसके लिए है। सो दोस्तों देखो, ये दोनों रिडक्शन फॉर्मेट में है। कैसे समझेंगे कि दोनों रिडक्शन फॉर्मेट में है, प्लस 2 से 0 जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो ये रिडक्शन फॉर्मेट में है। तो ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है और ये आपका क्या है, कॉपर का। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन है। अब उस रिएक्शन से हम लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं कि जो सेल रिएक्शन है। ठीक है, अब ये सेल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और यहाँ पर देखो माइनस लिखते हैं और प्लस, यानी कि ये इस साइड जो होता है ये एनोड होता है आपका, ये होता है आपका एनोड साइड और ये होता है कैथोड साइड। अब देखो हम लोग ई नॉट सेल को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पर ई नॉट सेल दोस्तों क्या होता है, ये होता है आपका ई नॉट E0 कैथोड माइनस क्या होता है E0 एनोड। ठीक है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब क्या होता है कि यहाँ पर कैथोड कैसे समझे कि कौन सा कैथोड है, तो ध्यान रखना है ये दोनों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू ज्यादा है। आप बस इतना बता दो कि सर ये 0.34 वैल्यू ज्यादा है, समझ में आ रहा है, यानी कि ये कैथोड होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर, और ऑब्वियसली ये आपका वैल्यू कम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एनोड बनेगा, तो जिंक 2 प्लस से जिंक। अब दोनों का वैल्यू लिख दो, बस सिंपल वैल्यू लिख दो, बहुत आसान है ये। तो 0.34 होगा यहाँ पर, माइनस ऑफ माइनस 0.76। अब इसको ऐड कर दो दोस्तों, 1.1 वोल्ट आ जाएगा आपका ई नॉट सेल। बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।